तो सवाल ये भी पूछेंगे कि सरकार उस वक्त 1988 से लेकर 1996 तक कांग्रेस की थी, बीच में थोड़ी देर वीपी सिंह की सरकार आई, तो 1990 की बात करना और कहना कि ये वीपी सिंह सरकार की गलती है और इसमें आडवाणी वाजपेयी हैं, क्या ये सच को छुपाता नहीं है? नंबर एक। और नंबर दो, मूक दर्शक बनकर कांग्रेस ने कई सालों तक ये राजनीति की है। टेररिस्ट आकर बैठे साथ में, लेकिन कश्मीरी पंडित उन मीटिंग्स में नहीं आया। और तस्वीरें हैं इनकी, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, तस्वीरें हैं किस तरह से यासीन मलिक हो या गिलानी साहब हो या हुर्रियत हो या सेपरेटिस्ट हो, उनको स्टेज, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता था, पंडितों को नहीं दिया जाता था। आज वो कांग्रेस पार्टी क्या हमें पाठ पढ़ाने के पोजीशन में है, हमें बताने के इस सिचुएशन में है? कश्मीरी मुद्दे पे कांग्रेस जिस तरह से पल्ला झाड़ रही है, इसे नाविका कुमार ने खोल कर रख दिया है। पर नासिर अब्दुल्ला जो कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का आतंकी जो कश्मीर में कश्मीरियों पंडित के साथ जुल्म किए थे, कोई संबंध नहीं है कांग्रेस से, पर ये सबके सामने है। सुनिए। वो ये है कि जब ये जो हमारी जो ये के सेंट्रल जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ऐसा एक्यूज करते हैं कि वो आतंकवादी के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जो वो आतंकवादियों को टी पार्टी पे बुलाना चाहते हैं, केक और उनको पेस्ट्री देना चाहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसे, ये क्यों नहीं समझ आता? तस्वीरें दिखा दीजिए विपिन जी, तस्वीरें दिखा दीजिए ना, यासीन मलिक के साथ तस्वीरें दिखा दीजिए, जो तब के प्रधानमंत्री जी। क्या इसमें समझने में क्या दिक्कत है? इसमें ये स्क्रीन पर है और इनके ऊपर कितने इल्जाम है टेरर के यासीन मलिक पर, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में खड़े हुए हैं। ये इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? अशोक पंडित जी कौन सी बात है जो इनको समझ में नहीं आ रही? कुछ होते हैं जो देख नहीं सकते और कुछ आंखों पे पर्दा डाले बैठे रहते हैं। मुझे भाषण मत दीजिए, मैं कह रहा हूँ ये जो क्यों, ये सिर्फ आपका हक है? इल्जाम नहीं, इल्जाम मत लगा इतना बड़ा, ये नीची पॉलिटिक्स है। दिस इज गोइंग डाउन। अच्छा, तो जब कश्मीरी पंडितों पर ये सब हो रहा था और जब टेररिस्ट को बुलाया जा रहा था तो ऊंचा काम हो रहा था, तब ऊंचा काम हो रहा था। अशोक पंडित जी जवाब दीजिए नासिर अब्दुल्ला को। अशोक पंडित, हिंदी में कहावत है मेरे भाई नासिर अब्दुल्ला साहब, हिंदी में कहावत है, जो तन लागे सो तन जाने। बड़ी सारी कहावतें है कि नहीं ऐसी कहावत? जिस तन को लगती है उसी को पता चलता है। अशोक पंडित जी जवाब दीजिए इनको। पंडित जी, डाउन पॉलिटिक्स इनको लगती है ये। अशोक पंडित जी तो बोलने नहीं देते, किसी को बीच में बोलते। कांग्रेस का झूठ सबके सामने आ चुका है। जगमोहन जी जो वहां के राज्यपाल थे, वो राजीव गांधी को 1988 से ही अवगत करा रहे थे कि कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है, पर राजीव गांधी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए। ये चिट्ठियां हैं जगमोहन जी ने 1988 से लिखनी शुरू की थी राजीव गांधी जी को। इन चिट्ठियों पर लिखा हुआ था कि यहाँ सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, यहाँ पर हेल्प मिल रही है आतंकवादियों को सरजमीन कश्मीर से, और आपके दोस्त लिखा हुआ है उस चिट्ठी में। और ये चिट्ठियां हम दिखा चुके हैं दर्शकों को। आचार्य प्रमोद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सच्चाई की एक बहुत तकलीफदेह बात ये होती है कि ये समय समय पर उभर कर सामने आ जाती है, जितना दबाव उतना सर उठाती है, और ये सच्चाई है। विश्व में कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। इससे क्या शांति भंग नहीं होती, पर एक सच्चाई से भरी फिल्म से शांति भंग होती है। सुनिए। और मैं पूछना चाहती हूं, और मैं ये पूछना चाहती हूं इस देश में, और कलिता साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है, यहां हिंदुस्तान में दंगे होते हैं, और कश्मीर की बात अगर होती है तो आपको दंगों का डर सताने लगता है। फ्रांस में कुछ होता है तो यहां पर
यहाँ पर इतने सारे प्रदर्शन होते हैं, क्यों? तब यहाँ की जो अखंडता है और शांति है वो भंग नहीं होती, और कश्मीर की बात करो तो शांति भंग हो जाती है, यहाँ पर राइट्स होनी शुरू हो जाते हैं। ये किस तरह का आपका जवाब है और किस तरह का ये आपने तर्क दिया है? इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।